हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और दिवाली भी बहुत धूमधाम से मनाए होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सेकेंड पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो आई होप आप वो लेक्चर को देख लिए होंगे। तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यानी कि फ्लोरिंग प्लांट्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि मेल का मेल गैमेट और फीमेल का फीमेल गैमेट। मेल गैमेट हम लोग जानते हैं, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि ओवम या एग। ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। विदाउट, है ना, दोनों अगर नहीं है ना स्पर्म ना फ्यूजन, है ना, किसी कोई एक एब्सेंस है तो यहां पे रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होता है तो एक सिंगल सेल जाइगोट बनता है। और आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा लाइफ जो है एक ही सेल से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब एक सेल पहले जाइगोट क्या एक तरह का सिंगल सेल है, अब वही जाइगोट डिफरेंशिएट होते होते एम्ब्रियो फ्यूटस वगैरह बनता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं अच्छा से। देखिए, जैसे मेल, मेल और फीमेल। मेल का मेल गैमेट, मेल गैमेट जिसको हम लोग बोलेंगे स्पर्म, क्या बोलेंगे, स्पर्म। ठीक है, और फीमेल का फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट जिसको हम लोग बोलेंगे ओवम या एग। ठीक है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज होता है, दोनों फ्यूज होता है। ठीक है, फ्यूज होता है दोनों, और जब फ्यूज होता है तो एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट, इसको हम लोग फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। और यही एग जब डिवाइड होता है तो बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनता है और यही एम्ब्रियो आगे चलकर फ्यूटस बन जाता है। ठीक है, और यही फ्यूटस जब बाहर आ जाता है ना, जब बाहर आ जाता है तो उसको बोलते हैं इन्फेंट। क्या बोलते हैं, इन्फेंट, बेबी। ठीक है, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिफरेंशिएट होगा, मतलब डिवाइड होगा, एक सिंगल सेल है, डिवाइड होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर फोइटस बनेगा। फोइटस में क्या होता है कि पूरा बॉडी पार्ट डेवलप हो जाता है, पूरा ऑर्गन डेवलप हो जाता है। ठीक है, और इन्फेंट फिर बाहर आ जाएगा तो इन्फेंट बन जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से बेबी आएगा बाहर। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। ठीक है, मेल फीमेल स्पर्म और ओवम फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फ्यूटस बनेगा और इन्फेंट बनेगा। मतलब यही प्रोसेस को हमको पढ़ना है, वो भी डिटेल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पे हम एक टॉपिक्स को एक बार रिकैप कराना चाहते हैं जो हम करा चुके हैं। वो टॉपिक्स क्या है, आपको बताए थे कि एक ह्यूमन सेल में, ह्यूमन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो क्रोमोजोम होता है वो कितना होता है, 23 पेयर में होता है, यानी कि 46 क्रोमोजोम होता है। ठीक है, तो ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोजोम होते हैं, ह्यूमन सेल में ह्यूमन सेल में जो होता है वो 46 क्रोमोजोम होता है। तो 46 तुम्हारा मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा, मेल और फीमेल में होगा। ठीक है, लेकिन जब स्पर्म बनता है
तो स्पर्म के समय में क्या होता है कि ये क्रोमोजोम जो है ना आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ। ये हम बता चुके हैं, 23 हो जाता है। ठीक है। और जबकि इसमें ओवम बनता है तो उस समय भी क्या होता है कि क्रोमोजोम हाफ हो जाता है। ठीक है, हाफ हो जाता है 23। अब स्पर्म ओवम में 23 क्रोमोजोम है। ठीक है। अब क्या होता है, यहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? कॉपी होता है डीएनए का, कॉपी ऑफ डीएनए होता है। ठीक है। और जब कॉपी ऑफ डीएनए होता है तो मतलब एक तरह से यही 23 क्रोमोजोम होगा, वो एक तरह से रेप्लिकेट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और यहां पे भी सेम होता है, 23 रेप्लिकेट हो गया। और जब रेप्लिकेट होगा उसके बाद ये दोनों कंबाइन होता है, उसके बाद दोनों कंबाइन होता है। और जब कंबाइन होगा, दोनों फ्यूज होगा तो बनेगा जाइगोट, यानी कि सिंगल सेल। ठीक है। ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, हम लेक्चर देख लीजिएगा, है ना, पूरा अच्छी तरीके से बताया है। अब यही डीएनए के कॉपी की वजह से जो बनेगा बेबी, उसमें पेरेंट से, है ना, अलग थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज रहेगा, जिसको बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। हूबहू नहीं दिखता है। और क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हम बता चुके हैं कि पहले डीएनए का कॉपी होता है, और जब डीएनए का कॉपी होता है तो ओरिजिनल नहीं होगा ना। ओरिजिनल जैसे कॉपी जाते हैं मार्केट में, जिरोक्स कराते हैं, तो जिरोक्स कराते हैं सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा नहीं दिखेगा, पेज हो गया चाहे वो टेक्सचर हो गया, उसका थोड़ा सा अलग हो जाता है, वेरिएशन आ जाता है। तो उसी तरीका से जो बेबी बनेगा वो पेरेंट से थोड़ा सा अलग होगा, ड्यू टू क्यों? तो डीएनए का कॉपी की वजह से। तो ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो देखिए, ड्यू टू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स द चांसेस ऑफ वेरिएशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन उतना नहीं हो रहा था, मतलब हो ही नहीं रहा था, वेरिएशन है ही नहीं वहां। लेकिन यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट हो रहा है, जिसकी वजह से वेरिएशन हो रहा है। और वेरिएशन क्यों हो रहा है? पेरेंट्स के डीएनए का कॉपी हो रहा है। जैसे मदर और फादर का जो सेल है, एक सेल हो गया फीमेल और स्पर्म हो गया, उसका पहले डीएनए कॉपी हो रहा है। और डीएनए कॉपी की वजह से जो उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वेरिएशन हो रहा है। ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, मतलब एक तरह से वेरिएशन, मतलब वेरिएशन का एडवांटेज क्या है? तो वेरिएशन की वजह से क्या होता है? एवोल्यूशन होता है नए नए स्पेसीज का। तो ये हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है। अब है फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है। वहां पे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे, जो छोटे छोटे प्लांट्स में पढ़े थे। ठीक है। यहां पे फ्लोरिंग प्लांट होगा, फ्लावर वाला प्लांट। और यहां पे फ्लोरिंग प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यहां भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट होगा, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो हाँ जी, ऐसा होता है। तो देखिए, सेक्स ऑर्गेन, है ना, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो प्लांट का होता है वो होता है फ्लावर। क्या होता है? फ्लावर। यानी कि यहां पे जो पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, तो यहां पे जो मेन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, जहां पे ये रिप्रोडक्शन होगा, वो कौन है? फ्लावर। क्या है? फ्लावर। तो हम लोग देखेंगे पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो पहला है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टिल। इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं कहां कहां है। देखिए, ये है फ्लावर। ठीक है। फ्लावर देखिए, फ्लावर का ये जो पार्ट है ये बेस है। ठीक है, बेस है। ये जो स्वेलन पार्ट है इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल्स। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल्स या थैलेमस। ठीक है। अब देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन पंखुड़ी, ठीक है, ग्रीन पंखुड़ी को बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स या कैलेक्स। ठीक है। और ये जो दिख रहा है कलर वाला, ब्लू कलर का, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं पेटल्स, यानी कि कोरोला। ठीक है। पहला हो गया सेपल्स, दूसरा हो गया पेटल्स। ठीक है। और तीसरा हो गया, देखो ये है मेल पार्ट। मेल पार्ट ये वाला दिख रहे हो, ये वाला, ये है मेल पार्ट। ये है मेल पार्ट, ऐसा वाला, ये है मेल पार्ट। ठीक है। मेल पार्ट का दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट। एंथर देखो ये वाला जो स्वेलन पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं एंथर। और ये जो होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंट। और ये है एंथर।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो बीच में दिख रहा ना, इसको बोलते हैं फीमेल पार्ट। क्या बोलते हैं? फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में 3 पार्ट आता है। फीमेल पार्ट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल या जाइनोसियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है पिस्टिल, जिसको हम लोग बोलते हैं, या कार्पेल भी बोल सकते हो। पिस्टिल, कार्पेल या जाइनोसियम, जो बोलना है बोलो। इसका 3 पार्ट होता है। ये ऊपर वाला पार्ट को बोल रहे हैं हम स्टिग्मा। ऊपर जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो दिख रहा है ऐसे, इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये जो स्वेलन पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होता है एग, ठीक है। तो देखिए, पहला है सेपल्स। सेपल्स क्या होता है? तो ये सबसे आउटर मोस्ट ओर ऑफ द फ्लावर होता है, ठीक है। टोटल ओर पता है कितने होते हैं फ्लावर में? 4 होते हैं। मेन टोटल और 4 होते हैं। तो ये सबसे आउटर मोस्ट होता है। इसका काम क्या है कि जब फ्लावर बड स्टेज में होता है ना, जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो उसको बचाता है ये सेपल्स, प्रोटेक्ट करता है एट द बड स्टेज, ठीक है। प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर इन देयर बड स्टेज। बड स्टेज के टाइम में ये प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है पेटल्स। पेटल्स यानी कि कोरोला, ठीक है। ये सेकेंड ऑल ऑफ द फ्लावर है। सेकेंड ऑल ऑफ द फ्लावर है। देखो यहां पे ब्लू है ना, किसी किसी फूल में तुमको येलो दिखेगा, रेड दिखेगा, अलग अलग कलर का होता है, ठीक है। अलग अलग कलर होने के पीछे रीजन यही है कि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि पोलिनेशन का काम हो सके। सर पोलिनेशन क्या होता है? तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे अब 2 चीज और है। ये तो मेन है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है, एक तरह से रिप्रोडक्शन में ये दोनों हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब मेन जो है वो कौन है? तो मेन हो गया ये मेल। ये कौन है? मेल पार्ट है। कौन? स्टेमेन। स्टेमेन को हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। और ये होता है मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसका 2 पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। देख लो, ये है एंथर और ये है फिलामेंट। ये है फिलामेंट, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस येलोइश एंड स्टिकी पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस मेल जर्म सेल, ठीक है। तो देखो ये जो दिख रहा है ना, ये एंथर है, ठीक है, एंथर। और ये एंथर को ही जूम किया गया है। और इसके अंदर देखो ये क्या है पता है? पॉलन ग्रेन है। क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन येलोइश स्टिकी होता है, डस्ट जैसा होता है, एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। और यही होता है मेल जर्म सेल, जिसको हम लोग मेल में होता है स्पर्म होता है ना, उसी तरीका से जो पोलन ग्रेन होता है वो स्पर्म बोल सकते हो, ठीक है। प्लांट का स्पर्म होता है ना, मेल पार्ट का स्पर्म होता है, ठीक है। मेल जर्म सेल होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है पिस्टिल। पिस्टिल बोल सकते हो, कार्पेल बोलो, जाइनोसियम बोलो, ठीक है, एक ही चीज है, ठीक है। ये जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसका 3 पार्ट होता है। पहला ओवरी। ओवरी जो होता है वो स्वेलन बॉटम पार्ट होता है। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये है ओवरी पूरा, इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। इसमें ओव्यूल होता है। देखो इसके अंदर क्या है? ओव्यूल। ये क्या है? ओव्यूल। यही होता है, ओव्यूल में ही एक सेल होता है। ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। हर ओव्यूल में एक सेल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। जैसे ये है ओवरी, तो इसके अंदर जो होगा वो होगा आपका ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होगा एग, ठीक है, इस तरीका से। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल वाला ये है, स्टाइल वाला पार्ट, ऐसे जो ऐसे गया है ना, ऐसे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टाइल। देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। स्टाइल जो होता है मिडिल एलोंगेटेड पार्ट होता है, ये मिडिल एलोंगेटेड पार्ट है। फिर लास्ट पार्ट है ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा जो है टर्मिनल पार्ट है, जो स्टिकी होता है। क्या होता है? स्टिकी। और पोलन ग्रेन जो है ना, पोलन ग्रेन जो है यहीं आकर चिपकता है, और पोलन ग्रेन यहां चिपकेगा। ये देखो ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब के थ्रू आएगा पोलन ग्रेन और ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए
फ्लावर, ठीक है, देखो दो तरह के फ्लावर होता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल का मतलब है ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल गैमेट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। यूनिसेक्सुअल में कोई एक ही होगा, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा वाटरमेलन, है ना, वाटरमेलन, पपाया, ठीक है, वाटरमेलन और पपाया। नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों होगा, ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों पार्ट हो, मेल भी और फीमेल भी, यानी कि स्टेमेन भी हो और पिस्टिल भी हो, ठीक है। जैसे कि हिबिस्कस, मस्टर्ड, ये इसमें दोनों होता है, मेल भी और फीमेल भी। जैसे कि अभी पीछे वाला फ्लावर देखे थे ना, है ना, ये देख रहे हो, इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन का मतलब है, अगर मान लो कि जो मेल पार्ट है स्टेमेन, स्टेमेन का दो पार्ट है, एंथर, फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या है? मेल जर्म सेल, यानी कि स्पर्म सेल बोल सकते हैं, ठीक है। कहां है? एंथर में, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। फीमेल पार्ट किसको बोलते हैं? फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टिल या कार्पेल। कार्पेल का कितना पार्ट? 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या है? एग, ठीक है। अब हमको यहां पे क्या चाहिए? मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज कराना। अब कैसे फ्यूज होगा? अब पॉलन ग्रेन को जाना होगा या एग को आना होगा, तो एग तो नहीं आ सकता है। पॉलन ग्रेन डस्टी जैसा चीज होता है, डस्ट जैसा, डस्ट लाइक सब्सटेंस होता है। जब वो मैच्योर होता है ना, तो डस्ट जैसा होता है, ठीक है, वो जा सकता है। कैसे जा सकता है? ठीक है, तो एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक का जो सफर होता है उसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। जैसे कि यहां पे एंथर है और ये है स्टिग्मा, ये है एंथर। एंथर में क्या है? पॉलन ग्रेन, और ये है स्टिग्मा। इसमें, इसके अंदर क्या है पता है? ये है ओव्यूल, ये है तुम्हारा एक सेल। अब इसका पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक होना, पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, मतलब ये जो ट्रांसफर होता है, मूवमेंट होता है पॉलन ग्रेन का, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। जैसे पॉलिनेशन का मतलब है, देख सकते हो यहां पे, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर। एक फ्लावर के बीच में भी हो सकता है और एक फ्लावर और दूसरे फ्लावर के बीच में भी हो सकता है पॉलिनेशन, ठीक है। ये जरूरी क्यों है भाई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है। अगर ये पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आगे ही कुछ पॉसिबल ही नहीं, मतलब कि एक तरह से इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कुछ होने वाला है, ठीक है। लिखा है, इट इज एन एसेंशियल स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स बिकॉज इट ब्रिंग्स मेल गैमेट क्लोज टू द फीमेल गैमेट। मतलब फ्यूजन होता है, फ्यूजन कराने के लिए पॉलिनेशन जरूरी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दो तरह के टाइप होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेमी फ्लावर के अंदर होगा, है ना। पॉलिनेशन जो होगा वो सेमी फ्लावर के अंदर हो, जैसे एक सेम फ्लावर है, वहीं पे फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है, एंथर है, स्टिग्मा है, एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे चला गया। कैसे गया? उड़कर चला जाएगा, या कोई इंसेक्ट बैठा, उसका पैर वहां पर बैठा, उसका पैर थोड़ा सा लग गया स्टिग्मा में, तो पॉलन ग्रेन वैसे ट्रांसफर हो सकता है, पानी के थ्रू हो सकता है, ठीक है, मतलब किसी भी तरीका से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर चला जाना, ठीक है, और एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। फिर है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जैसे एक प्लांट है, वहां पे एक फ्लावर है, दूसरा प्लांट है, वहां पे फ्लावर है, अब दोनों के बीच में जो पॉलिनेशन होगा उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर बाय एजेंट, ये एजेंट के थ्रू होगा, दोनों में एजेंट जरूरी है ना, लेकिन ये इसमें पानी चाहिए, विंड चाहिए और इंसेक्ट चाहिए। इसके अगर ये सब नहीं है तो नहीं होगा, है ना। सेम फ्लावर में तो कभी कभी टच हो गया, है ना, थोड़ा बहुत तो हो भी सकता है,
लेकिन इसमें बहुत जरूरी होता है कि ये एजेंट रहना चाहिए, पानी, वाटर, है ना, इंसेक्ट, ठीक है, तभी होगा क्रॉस पोलिनेशन, अदरवाइज नहीं होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, ये है तुम्हारा सेल्फ पोलिनेशन, इसको लिख सकते हो तुम, है ना, ये है सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। और ये यहां पे दिखाया जा रहा है क्रॉस पोलिनेशन। है ना, दिवाली पार ही हो गया, है ना, अब छठ भी पार ही हो जाएगा, है ना, अब बहुत कम समय है, बोर्ड पास में है ना, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, है ना, नहीं पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये है सेल्फ पोलिनेशन, देख रहे हो, एक फ्लावर है, सेम फ्लावर में फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट है, और ये यहाँ पे क्या है, पोलन ग्रेन, ये है स्टिग्मा, यहां से यहां चला गया, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ये है क्रॉस पोलिनेशन, दो फ्लावर के बीच में, दो अलग अलग फ्लावर, मतलब एक ही स्पीसीज का होगा, स्पीसीज अलग नहीं होगा, ये याद रखना है, सेम स्पीसीज का ही फ्लावर होगा, ऐसा नहीं कि वाटरमेलन, पपाया अलग, ऐसे नहीं, मतलब सेम स्पीसीज का होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से जो है पोलन ग्रेन वहां चला जाना स्टिग्मा के ऊपर, यहां से ऐसे चला जाना यहां, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। अब जैसे पोलिनेशन हो गया, पोलिनेशन होने का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर चला जाना, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या है, मेल जर्म सेल है, स्पर्म सेल है, ठीक है, वो स्टिग्मा पे आया, स्टिग्मा पे क्यों आया भाई, स्टिग्मा पे इसलिए आया क्योंकि स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, तो स्टिग्मा के थ्रू नीचे जाएगा। अब कैसे जाएगा वो देखिए, आफ्टर पोलिनेशन अ पोलन ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है, ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल एंड रीच द ओवरी, ठीक है, रीच द ओवरी, रीच द ओवरी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पोलिनेशन के बाद क्या होता है, पोलन ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन, ट्रेवल थ्रू द स्टाइल एंड रीच द ओवरी। यहां पे देखिए ऐसा डायग्राम हम बना एक बार अच्छे से बना दे रहे हैं, ऐसा है, मान लीजिए ये है स्टाइल, क्या है स्टाइल, और ये है ओवरी, ओव्यूल, है ना, यहाँ पे है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक ट्यूब होता है, क्या होता है, ट्यूब, जो अटैच होता है, पूरा ऐसे अटैच होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे पोलन ग्रेन आया, तो पोलन ग्रेन जो है ना, ये पोलन ट्यूब के थ्रू चला जाएगा अंदर ओव्यूल में, ओव्यूल में जाकर ये फ्यूज हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो लिखा है कि पोलन ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन, ट्रैवल थ्रू द स्टाइल से जाता है और पहुंच जाता है ओवरी में। मेल जर्म सेल फ्रॉम द पोलन ग्रेन रीचेस द फीमेल जर्म सेल थ्रू दिस ट्यूब, और इसी ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, ठीक है। अब वहां चला गया, वहां जाएगा तो क्या देखेगा, जर्म सेल जो है, मेल जर्म सेल, वो क्या ओव्यूल को देखेगा, कहां ओव्यूल है, और उसको जाकर पकड़ेगा, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल जर्म सेल जो होगा फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, और क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा, मतलब एक दो सेल मिलेगा और एक सिंगल सेल बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जाइगोट क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो बन जाएगा। अब वही एम्ब्रियो क्या बन जाता है, वही एम्ब्रियो जो है ना, वो तुम्हारा ओव्यूल, मतलब एम्ब्रियो कहाँ है, ओव्यूल में है, तो सीड बन जाएगा, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, और ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो फ्रूट बन जाएगा, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड, ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। सीड कंटेन्स एम्ब्रियो, पता है सीड में क्या रहेगा, एम्ब्रियो, क्योंकि ओव्यूल कन्वर्ट हुआ है सीड में, तो सीड में क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। और ये एम्ब्रियो जो है ना, वो जर्मिनेशन यानी कि सीडलिंग में हेल्प करता है, ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन, जिसको जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे देखते हो चना है, अब चना है उसको ग्रो करते हैं, तो चना को थोड़ी ना तुरंत फोटोसिंथेसिस करता है, थोड़ा बहुत तो खाना उसमें स्टोर रहता है, एम्ब्रियो जो रहता है वो खाना स्टोर रहता है, वो थोड़ा सा देता है, जर्मिनेशन में हेल्प करवाता है, इतना रहता है कि वो जर्मिनेट करवा देगा सीड को, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं क्या हुआ यहाँ पे, कि जैसे कि ये है एंथर से पोलन ग्रेन यहाँ आया, पोलन ग्रेन देखिए एकदम अच्छा से, ये है पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब के थ्रू देख रहे हैं आ रहा है, ये येलो वाला दिख रहा है, यहाँ आ गया,
ये है ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, ये तुम्हारा एग है, और ये आएगा, दोनों फ्यूज हो जाएगा, दोनों फ्यूज हो जाएगा। अब जब दोनों फ्यूज हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देख रहे हो ये ब्लू वाला पार्ट था, ये वाला ब्लू वाला पार्ट था, रेड वाला पार्ट है, रेड वाला जो है वो मेल है और ये वाला फीमेल है, यानी कि ये पॉलन ग्रेन है और ये तुम्हारा ओवम है। दोनों फ्यूज हो गया, दोनों मिल गया। अब दोनों मिल गया तो एक जाइगोट बन गया, सिंगल सेल बन गया। अब यही जाइगोट डिवाइड होगा, डिफरेंशिएट होगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो बताया था कि सीडलिंग में हेल्प करता है, यानी कि जब जर्मिनेशन होगा तो यही एम्ब्रियो से खाना मतलब कि एक तरह से निकलेगा बाहर। देख लो ये रूट है और ये स्टेम वाला पार्ट है, जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है, फिर से एक कंप्लीट फ्लावर बन जाएगा। ठीक है तो ये तुम्हारा कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, जर्मिनेशन तक मतलब पूरा पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन तक पूरा प्रोसेस है। अब जैसे एक सीड बना, जैसे ये डाइकोटिलेडन है, ठीक है, चना का बोल सकते हो, चना है। ठीक है, चना में देखना कि ये ऐसा वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको रेडिकल कहते हैं, आर से रेडिकल, आर से रूट, तो ये नीचे जाता है। ठीक है, पी से प्लेम्यूल, पी से प्लांट, मतलब ये ऊपर जाता है। ठीक है, प्लेम्यूल सूट बन जाता है, रेडिकल रूट बन जाता है। ठीक है, और इसको खाना कहां से मिलता है जर्मिनेशन होने के लिए, यही यहाँ पे एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो इसी से खाना ले लेता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ हो। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग प्लांट वाला, फ्लोरिंग प्लांट वाला खत्म हो गया। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो आप लोग बताइएगा, हम उसको क्लियर फिर से कर देंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें भी क्या होगा, दो गैमेट इन्वॉल्व होगा। ह्यूमन बीइंग में तो दो गैमेट इन्वॉल्व होगा, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फ्रॉम मेल और फीमेल गैमेट फ्रॉम फीमेल। ठीक है, मतलब यहां पे भी मेल और फीमेल दोनों की जरूरत है, तभी होगा रिप्रोडक्शन, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखिए जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये ह्यूमन बीइंग में, वो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में, इसमें हम नहीं लिखे हैं, बस बता दे रहे हैं। ठीक है, प्यूबर्टी एक एज होता है, प्यूबर्टी एज, उसी एज में जो है हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, और बॉयज में भी बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ द पेनिस हो गया, ठीक है, सीमेन बनना, है ना, स्पर्म बनना, स्पर्म सेल बनना, है ना, फीमेल में हो गया तुम्हारा ओवम बनना, ओवम रिलीज होना। ये सब कब होता है, जब ये प्यूबर्टी एज होता है तभी होता है। ठीक है, उससे पहले जो है ना स्पर्म सेल नहीं बनता है और ना ही फीमेल में ओवम या एग रिलीज होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि प्यूबर्टी एज नहीं है तो ये तो हम लोग क्या, हम लोग रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते ना, बेबी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय तो स्पर्म नहीं बन रहा है और ना ही फीमेल में ओवम बन रहा है। तो प्यूबर्टी एज में बहुत सारा हमारे बॉडी में चेंजेज आता है ना, और वो चेंजेस की वजह से ही क्या होता है, मेन तो यही है स्पर्म सेल बनना, ओवम सेल बनना, और यही दोनों इन्वॉल्व होगा तभी तो होगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे ये सब। ठीक है, थोड़ा बहुत याद होगा आपको। लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट इन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग दोनों के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन सा मेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या है। और जब ये समझ जाएंगे तो फिर हम लोग को क्या है, स्पर्म और ओवम को ही तो मिलना है। ठीक है, दोनों पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है मेल का, वो दो टेस्टिस होता है और एक डक्ट होता है। ठीक है, मेन यही होता है, दो टेस्टिस, डक्ट टू डिलीवर जर्म सेल, है ना, मतलब जो स्पर्म सेल है इसको बनाता कौन है, तो टेस्टिस अभी पढ़ेंगे, और डक्ट के थ्रू जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा पार्ट है, जैसे पेनिस है ना, फिर बहुत सारा ग्लैंड है, पोस्टेड ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स है। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला है टेस्टिस, तो टेस्टिस कितना है, दो पेयर में है ना, दो है, देख रहे हैं, ये टेस्टिस,
ये है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस, इसी में जो है स्पर्म बनता है, बोल दिया जाएगा मेल गैमेट कहां फॉर्म होता है ना, तो टेस्टिस में, ठीक है, टेस्टिस में फॉर्म होता है। टेस्टिस कहां लोकेटेड है? टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्कॉटम, है ना, स्कॉटम देख रहे हो, ये बाहर जो निकला हुआ ये जो रहता है ना पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं स्क्रॉटम, और इसी के अंदर जो है वो तुम्हारा टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रॉटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, है ना। ये जो स्क्रॉटम है वो कहां है? बॉडी के बाहर है। स्क्रॉटम कहां है? बॉडी के बाहर है। सर क्यों? अगर बॉडी के अंदर रहता तो क्या होता? बॉडी के बाहर रहने का रीजन यही है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको टेम्परेचर बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। मतलब स्पर्म सेल बनने के लिए, मतलब अच्छा दम स्पर्म सेल बनने के लिए उसको बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए, ठीक है, तभी वो अच्छा बनेगा, है ना। स्पर्म सेल मतलब वो अच्छा बनने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा स्पर्म सेल, ठीक है। अगर बाहर नहीं रहता तो क्या होता है? स्पर्म सेल बनता लेकिन वो स्पर्म सेल का कोई काम नहीं होता, मतलब वो रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, बेबी प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करता, ठीक है। इसीलिए टेस्टिस जो है स्क्रॉटम में है, और स्क्रॉटम कहां है? बाहर है, बॉडी के बाहर है। स्क्रॉटम मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है। इसको जो है ये बॉडी के बाहर रहने का रीजन यही है क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री यानी कि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम जरूरी है, दैट्स वाई ये बाहर होता है। और बाहर रहता है तो क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर अंदर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब में ऐसा ही होता है, कुछ कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसका स्क्रॉटम बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि एलिफेंट हो गया, एलिफेंट का स्क्रॉटम बॉडी के अंदर होता है। और भी जैसे मछली, जैसे ये मछली कह रहे हैं, बहुत सारा ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनका स्क्रॉटम अंदर होता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस में स्क्रॉटम बाहर होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम जरूरी है स्पर्म के फॉर्मेशन में। टेस्टिस आल्सो सीक्रेट हार्मोन। टेस्टिस से केवल मेल गैमेट ही नहीं निकलता है, क्या निकलता है? एक हार्मोन्स भी निकलता है। उस हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन। पढ़े होगे तुम। टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे मूंछ आना, है ना, मूंछ दाढ़ी, ये सब जो आ गया, ये सब किसकी वजह से होता है? हमारे बॉडी में जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इट रेगुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड चेंजेस इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में जो बॉयज में चेंजेस आता है वो इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। और ये हार्मोन्स कौन सीक्रेट करता है? टेस्टिस। टेस्टिस का 2 काम है, एक मेल गैमेट स्पर्म को फॉर्म करेगा, और दूसरा है हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन को फॉर्म करेगा, ठीक है। स्पर्म पता है क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन्स है, बॉडी में चेंजेस जो हो रहा है और स्पर्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। देख लीजिए, ये जो है ये तुम्हारा टेस्टिस है। क्या है ये? टेस्टिस, ठीक है, ये दोनों टेस्टिस है। और ये जो दिख रहा है ये डक्ट है। क्या है ये? डक्ट, जिसको हम लोग वास्ट डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्ट डिफरेंस, ठीक है। ये है वास्ट डिफरेंस, ये दिख रहा है ना, ये वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। देखो ये वाला जो दिख रहा है तितली जैसा चीज पेयर में, इसको बोलते हैं पोस्टेड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पोस्टेड ग्लैंड, ठीक है। और नीचे भी दिख रहा होगा ये, इसको बोलते हैं बुल्वेरेथ्रल ग्लैंड। और वो जो ऊपर है इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। मतलब सेमिनल वेसिकल्स, पोस्टेड ग्लैंड और ये तीनों जो है ना वो एक तरह से हम अभी पढ़ेंगे सीमेन फॉर्म करने में हेल्प करता है। देखो स्पर्म सेल अलग है, ठीक है, स्पर्म सेल अलग है, और सीमेन क्या होता है? एक तरह का फ्लूइड होता है, व्हाइटिश मिल्की बोल सकते हैं, व्हाइटिश मिल्क फ्लूइड होता है। और ये फ्लूइड कौन सीक्रेट करता है? यही तीनों ग्लैंड मिलकर सीक्रेट करता है, ठीक है, फ्लूइड। और उसी फ्लूइड में जो है स्पर्म फ्लोट करता है, फ्लोट करते हुए आगे जाता है, ठीक है, ये याद रखना। यहां पे देख सकते हो। और ये है क्या है? ये है यूरेथ्रा। क्या है ये? यूरेथ्रा। क्या है ये? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है फॉर यूरिन एंड स्पर्म, ठीक है, यानी कि सीमेन। सीमेन भी इसी से निकल रहा है, यूरिन भी इसी से निकल रहा है, ठीक है। और ये जो होता है ये होता है पेनिस, ठीक है, ग्लैंड्स पेनिस। आगे देखो।
ठीक है, यहां पे भी समझ सकते हो वही चीज है। देखो ये है यूरेथ्रा, ये जो ओपनिंग है इसके साइड में जो ये है वो है पेनिस, ये है टेस्टिस। ठीक है, फिर टेस्टिस के अराउंड देखो ये क्या है, डक्ट यानी कि वॉश डिफरेंस, वॉश डिफरेंस हो गया ये। फिर ये देखो ये यूनरी ब्लैडर है। ठीक है, यूनरी ब्लैडर हो गया। फिर बहुत सारा ग्लैंड है, देखो एक ग्लैंड इधर है ना, फिर इधर भी ग्लैंड है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स हो गया। ठीक है, पोस्टेड ग्लैंड, ये देखो ये वाला पोस्टेड ग्लैंड है। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे इसको बोलते हैं बुलडोरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टेस्टिस समझ में आ गया। टेस्टिस कहाँ है, स्कॉटम में है। स्कॉटम कहाँ है, बॉडी के बाहर है ना। एक तरह से हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाहर इसलिए है, बता चुके हैं। ठीक है, टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन का काम है, और दूसरा काम है हार्मोन्स भी सीक्रेट कर रहा है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, फिर है डक्ट। डक्ट को बोलते हैं हम लोग वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस include wash difference to deliver sperm which unite urethra coming from urinary bladder, thus urethra from form common passage for sperm and urine। बोल दिए, बता दिए ना। डक्ट मतलब वॉश डिफरेंस, वही स्पर्म को ले जाता है यूरेथ्रा में, यूनाइट कर देता है, जुड़ जाता है, और जहां से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आ रहा है, और स्पर्म मतलब कि एक तरह से यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन के लिए। ठीक है, along the path of wash difference gland like prostate and seminal vesicles release some fluid secretion। क्या बोल रहा है कि जो वॉश डिफरेंस के रास्ता में होता है एक ग्लैंड होता है, कुछ कुछ ग्लैंड होता है जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, ये सब एक तरह का फ्लूइड सिक्रेट करता है, वही मिल्की फ्लूइड हो गया, व्हाइटिश फ्लूइड हो गया। ठीक है, और ये जो फ्लूइड है वो स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है और सीमेन बना लेता है। क्या बना लेता है, सीमेन। ठीक है, सीमेन बना लेता है। इट मेक्स स्पर्म ट्रांसपोर्ट इजियर। इससे क्या होता है, सीमेन से क्या होता है कि स्पर्म आसानी से ट्रांसपोर्ट होता है और उसको न्यूट्रिशन भी मिलता है। ठीक है, स्पर्म कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प टू मूव टुवर्ड्स फीमेल जर्म सेल। ठीक है, देख रहे हो ये स्पर्म का डायग्राम है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है। देखो ये टेल है, ये वाला जो दिख रहा है ये पूंछ है। ठीक है, ये बीच में जो होता है ये जो है ये वाला पार्ट, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा तभी तो मूव करेगा। ओवम के पास मूवमेंट का पावर नहीं है, यही मूव करता है, यही जाता है। ठीक है, ये अलग है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी बनाएगा और जो देगा। ठीक है, और ये है एक तरह से हेड बोल सकते हैं। हेड में देख लो इसी में जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए है, और ये हेड है, और ये टेल है, टेल के थ्रू जाता है, मूवमेंट में हेल्प करवाता है। चलिए, तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है, दो ओवरी है, दो ओविडक्ट है, यूटेरस है, विजाइना है। ठीक है, तो देखिए ये है, ये क्या है, ओवरी है। क्या है, ओवरी, दो है, एक इधर एक इधर। ये देखो ये है तुम्हारा ओविडक्ट, जिसको हम फिलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट दोनों सेम है। ठीक है, ये है ओवरी, ये है फिलोपियन ट्यूब, ये है यूटेरस जिसको ओम भी बोलते हैं। ओम मतलब एक तरह से गर्भ है ना, जहां पे बच्चा रहता है, पलता है। ठीक है, ये है वोम, ये है फंडस। ठीक है, ये यूटेरिन ट्यूब है। ठीक है, फिर देखो ये है तुम्हारा यूटेरस, ये क्या है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं कर्विक्स। ठीक है, यही कर्विक्स है। फिर ये है वेजाइना। ठीक है, ये याद रखना, इसी में जो है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो पेनिस जो है इसी में जाता है और ये स्पर्म को रिलीज करता है, स्पर्म आगे जाता है, और यहाँ पे ये जो निकल रहा है ओवरी से, इसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं अभी पहले फीमेल पार्ट। तो ये है ओवरी, फिलोपियन ट्यूब, यूटेरस, कर्विक्स, और ये है तुम्हारा वेजाइना। ठीक है, देखिए फीमेल जर्म सेल यानी कि एग और ओवम आर मेड इन ओवरीज। कहां बनता है भाई, मेल में टेस्टिस में बन रहा था, फीमेल में कहां बनता है, एग या ओवम, तो ओवरीज में बनता है। कहां बनता है, ओवरीज में बनता है। ठीक है, दे ऑल्सो प्रोड्यूस सम हार्मोन्स, ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। पढ़े होगे तुम लोग ओस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन बोल सकते हैं, एस्ट्रोजेन और प्रोगेस्टेरोन, दो तरह के हार्मोन्स भी रिलीज करता है ये। ठीक है, द ओवरीज ऑफ न्यूली बॉर्न गर्ल कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग। जब बेबी गर्ल का जन्म होता है तो भगवान जो है गॉड या पहले से ही उसमें दो ओवरी होता है और उसी में इमैच्योर एग होता है, वो भी थाउजेंड्स। ठीक है, 1000 ऑफ
इमैच्योर एग होता है। इमैच्योर मतलब वो अभी काम का नहीं है, जब प्यूबर्टी एज में आएगा तो वही मैच्योर होने लगेगा, ठीक है। एग लिखा एट प्यूबर्टी सम ऑफ देम स्टार्ट्स मैच्योरिंग, उसमें से कुछ कुछ मैच्योर होने लगता है, ठीक है, और मैच्योर होकर बाहर निकलने लगता है। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी, ठीक है। जैसे हर मंथ, जैसे एक मंथ मान लो यहां से एक ओवरी निकला मैच्योर होकर, दूसरे मंथ यहां से निकला, मतलब हर मंथ है ना एक ओवरी से एक एग निकलता है, ठीक है, एक एग। इट इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू द वोम, और ये कहां जाता है, फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू जाता है, यहां पे कहां पे जाता है, यूटेरस में जाता है, जिसको ओम कहते हैं, ठीक है। यूटेरस क्या है, इलास्टिक एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थ्रू अ थीन ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब यही फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू जाता है कहां, यूटेरस में, ठीक है। क्लियर हो गया। कहने का मतलब है जब बेबी जन्म लेती है तो उसी समय उसके पास ओवरी होता है और उसमें इमैच्योर एग होता है, थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग होता है ओवरी के अंदर, ठीक है। जब प्यूबर्टी एज आता है तो हर महीना एक ओवरी से है ना एक एग निकलता है और वो फ्लोपियन ट्यूब के थ्रू जाता है यूटेरस में जाता है, जिसको वोम कहते हैं, ठीक है। यहां आता है। अब देखिए यूटेरस ओपन्स इनटू द वेजाइना, ठीक है। यूटेरस क्या है, देखो ये यूटेरस है और ये यूटेरस जो है आगे चल के वेजाइना बन जाता है ना, थ्रू द कर्विक्स, और बीच में क्या है, कर्विक्स। कर्विक्स का मतलब है कि ये ऐसा प्लेस है जो यूटेरस और वेजाइना को अलग करता है, सेपरेट करता है। यूटेरस वेजाइना के बीच में कौन है, कर्विक्स है, सर्विक्स। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म आर ट्रांसफर्ड इनटू द वेजाइना थ्रू पेनिस। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो क्या होगा, पेनिस के थ्रू स्पर्म जो है वेजाइना में क्या होगा, एक तरह से ट्रांसफर हो जाएगा, और ये स्पर्म सेल जो है सर्विक्स के थ्रू चला जाएगा, यूटेरस में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, यूटेरस में चला जाता है। अब देखो ये जो यहां से एग निकल रहा है तो एग यहां नहीं आएगा, ठीक है, एग यहां नहीं आएगा, मतलब कि ये स्पर्म को जो है ना वो यहीं पे आना होगा, स्पर्म को यहीं पे आना होगा, स्पर्म यहां आएगा इस तरीके से, है ना, ये स्पर्म जो है ना ऐसे आएगा यहाँ, मतलब कि एक तरह से फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, फ्यूजन, वो तुम्हारा यूटेरस नहीं है, यूटेरस पॉइंट नहीं है कि यहीं पे हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, फिलोपियन ट्यूब में स्पर्म जा रहा है, और मतलब समझ लो ना एक बार में लाखों करोड़ों स्पर्म होता है, ठीक है, जो जाता है, लेकिन एक ही जो होता है, एक ही स्पर्म जो होता है ओवम से क्या होता है, फ्यूज होता है, ठीक है। अब यहां पे आएगा फ्यूज हो जाएगा, मतलब कि एक तरह से फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, तो फिलोपियन ट्यूब में हो रहा है, ठीक है। स्पर्म उसको देख रहे हो यहां से जाएगा, है ना, यूटेरस होते हुए, और यहाँ पे फ्यूज होता है, ठीक है, वहीं पे रहता है, वो आता नहीं है अंदर, ठीक है। आगे है, देखो पहले विजाइना में जाएगा स्पर्म, फिर कहाँ, वो यूटेरस में जाएगा, यूटेरस से जाएगा कहाँ, ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब फिलोपियन ट्यूब, फिर वो एक से मिलेगा, ठीक है, एक से मिलेगा तो यहाँ एक से मिलने का मतलब है फर्टिलाइजेशन हो जाना, और फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट, और ये जाइगोट क्या होगा, डिवाइड होगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, और ये एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस, वो एम्ब्रियो जो है यहाँ आ जाएगा, देखो ये दिख रहा है ना ऐसा, ये दिख रहा है, ये क्या है, एम्ब्रियो, एक तरह से जाइगोट बोल सकते हो, और ये जो है ना यूटेरस का जो वॉल है उससे अटैच रहता है, अटैच क्यों रहता है अभी हम बताएंगे, ठीक है। ग्रोथ होता है, कंटिन्यू होता है, और ऑर्गन डेवलप होता है, और फ्यूटस बन जाता है, ठीक है, यहीं पे बेबी डेवलप होता है, ठीक है। देखिए यहां से देखो स्पर्म गया, है ना, ये सब एक है, ठीक है, ये सब क्या है, एक आया, और यहाँ पे ये जो ये क्या है तुम्हारा, ये है ओवरी, ठीक है, ओवरी से देख रहे हो ये स्पर्म जो है अटैच हो गया, ठीक है, स्पर्म अटैच हुआ है, और जो पहले सबसे पहले एक ही स्पर्म से ओवम में अटैच होता है, और जब ये होगा तो देख रहे हो यहाँ पे हो गया, फिर हो गया तो अब एक सेल बन गया, और एक सेल से बन के क्या हुआ, 2 सेल बना, 2 सेल से 4 सेल बना, 4 सेल से 8 सेल बना, फिर 8 सेल से यहाँ आकर स्टोर हो जाता है। देख रहे हो ये है तुम्हारा यूटेरस का वॉल, इसी से को खाना वाना मिलता है ना, न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कैसे डिवाइड होगा, डिवाइड होते 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 होते
क्या होता है कि ये एक तरह से बेबी का शेप ले लेता है। द यूटेरस प्रिपेयर एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द एम्ब्रियो। क्या बोल रहा है, यूटेरस जो है वो प्रिपेयर करता है प्रत्येक मंथ, है ना, और एम्ब्रियो को नर्चर करता है, यानी कि उसको देखभाल करता है। द लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पंजी। जो लाइनिंग होता है, ये वाला जो लाइनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, स्पंजी होता है, और ये इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होता है जो एम्ब्रियो को नरिश करता है। ठीक है, अब देखो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो दिख रहा है ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा है ना, ये होता है प्लेसेंटा, है ना। और ये दिख रहा है ये कॉर्ड है, क्या है ये कॉर्ड, जो देखे होगे जब बेबी जन्म लेता है तो वहां पे एक रस्सी जैसा निकला रहता है इसके नाभि से, तो एक तरह से वो कॉर्ड है। क्या है कॉर्ड? कॉर्ड का नाम पता है क्या है? यूम्बिलिकल कॉर्ड। क्या नाम है? यूम्बिलिकल कॉर्ड। और वो कॉर्ड किससे अटैच रहता है? प्लेसेंटा से अटैच होता है। प्लेसेंटा मतलब ऐसा डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है और उससे ये अटैच होता है। ठीक है, ये प्लेसेंटा क्या है, एक तरह से यहाँ पे जो मदर है, मदर का ब्लड वेसल्स आ रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू खाना आ रहा है, और ये खाना जो है वो चला जा रहा है, बेबी को मिल रहा है। ठीक है, चाहे बेबी का वेस्ट भी जो है ना इसी कॉर्ड के थ्रू आ रहा है प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से चला जा रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। प्लेसेंटा क्या होता है? एक तरह से डिस्क जैसा शेप होता है, स्पेशल टिश्यू होता है जो यूटेरिन वॉल में रहता है। देखो यूटेरिन वॉल है, वहीं पे है। ठीक है, इट कनेक्ट फ्यूटस टू द मदर। ये क्या करता है? फ्यूटस को मदर से कनेक्ट करता है। ठीक है, क्यों कनेक्ट करेगा भाई? अब बच्चा है तो वहां पे खाना इसको कौन देगा? माँ ही देगी ना। ठीक है, तो माँ से ही खाना लेता है। कैसे लेता है भाई? प्लेसेंटा में बहुत सारा ब्लड वेसल्स वगैरह रहता है, मम्मी जो खाना खाती है वही खाना बच्चा भी खाता है। ठीक है, इट कंटेन्स विल्ली ऑन द एम्ब्रियो साइड। एम्ब्रियो साइड जो होता है, एम्ब्रियो साइड इधर जो है विल्ली है। क्या है ये? विल्ली, इधर विल्ली लगा है ऐसा। ठीक है, विल्ली इसलिए लगा है, विल्ली का काम आप पढ़े होंगे, लाइफ प्रोसेस में बताए थे कि विल्ली क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा ये। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा चाहिए ना न्यूट्रिशन। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस सराउंडिंग द विल्ली। विल्ली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। ठीक है, अब पूछ देता है क्वेश्चन, यहाँ पे आता है कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है। ठीक है, प्लेसेंटा का फंक्शन देखिए, एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। मतलब प्लेसेंटा के थ्रू क्या करता है? ब्लड आता है, ब्लड से न्यूट्रिशन ले लेता है ये एम्ब्रियो। ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। ठीक है, मदर से ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन जरूरी है ना, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन जो है वो तुम्हारा एम्ब्रियो को मिलता है मदर साइड से। अब फ्यूटस यानी कि एम्ब्रियो जो भी वेस्ट निकाल रहा है वो मदर ब्लड में जाता है, इसी के थ्रू जाता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा का काम समझ रहे हो ना? तो वही है, प्लेसेंटा एक तरह से डिस्क जैसा सब्सटेंस होता है, उसमें मदर से ब्लड वेसल से अटैच, फिर वो प्लेसेंटा से एक कॉर्ड लगा है, एम्ब्रियो में लगा है। ठीक है, जो भी खाना पीना मम्मी खा रही है वो खाना पीना उसको भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, उसी प्लेसेंटा के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, अब जो भी बेबी जो है वो फ्यूटस वेस्ट वगैरह निकालेगा वो उसी कॉर्ड के थ्रू जाएगा प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से ब्लड में, और ब्लड से वो मम्मी के थ्रू मम्मी जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया प्लेसेंटा। नेक्स्ट देखिए, जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है मदर्स के बॉडी में यानी कि यूटेरस में, वोम में, वो कितना समय लगता है? 9 मंथ होता है, 9 मंथ लगता है। ठीक है, 9 मंथ के बाद बेबी बाहर आ जाता है। ठीक है, 9 मंथ तक। द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द यूटेरस। यूटेरस जो है ना, यहाँ पे यूटेरस जो है, यूटेरस जो है ये कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से बेबी जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी बेबी शुड बी ब्रेस्ट फेड। जब डिलीवरी होता है तो बच्चा जो बाहर आता है उसको खाना कैसे मिलता है? क्या उसको रोटी चावल तुरंत खिलाने लगते हैं? नहीं। ठीक है, वो मम्मी पे अभी भी डिपेंडेंट है ना, वो मिल्क पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसलिए ब्रेस्ट फेड होता है। लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनसीईआरटी का ही है, सब एनसीईआरटी का है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर क्या होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एग फर्टिलाइज नहीं होगा। एग फर्टिलाइज नहीं होने का मतलब क्या है? कि स्पर्म जो है एग से नहीं मिलना, स्पर्म एग से नहीं मिलना, और ये तभी होगा जब सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो।
सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो लेकिन सेफ्टी के साथ हो, ठीक है, कॉन्डम वगैरह का यूज करके हो, चाहे और भी बहुत सारा तरीका है जो स्पर्म फ्यूज होने से रुका जा सकता है, तो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। देखो एवरी मंथ क्या हो रहा है, हर एवरी से हर ओवरी मतलब एक ओवरी से एक एग निकल रहा है, हर मंथ निकल रहा है ना, एक एग निकल रहा है। अब ये एग निकल रहा है इसलिए निकल रहा है, निकलने का मतलब क्या है कि यार ये फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन स्पर्म पहुंचा ही नहीं, तो ये एक बेचारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा यूटेरस में। अब इसका वॉल जो है ना, यूटेरस का वॉल जो है ना बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है। ये इसीलिए होता है कि उसको लगता है कि अब बेबी आएगा तो उसको खाना पीना देना होगा, इसलिए वॉल क्या होता है, ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है, ठीक, ठीक है। लेकिन स्पर्म आता नहीं है, स्पर्म नहीं आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होता है कि ये जो वॉल है ना, यूटेरिन वॉल, ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद क्या होता है, एज अ ब्लड मतलब ब्लड के रूप में वो बाहर निकलता है ना। ये हर महीना यानी कि 28 से 30 डेज में होता है ये, ठीक है। लिखा है इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव फॉर अबाउट 1 डे, द लाइनिंग ऑफ यूटेरस स्लोली ब्रेक्स, ठीक है। जो यूटेरस का वॉल होता है, लाइनिंग होता है, वो ब्रेक हो जाता है और वो विजाइना के थ्रू निकल जाता है एज अ ब्लड एंड म्यूकस, ब्लड और म्यूकस के रूप में निकल जाता है, ठीक है। और ये साइकिल प्रोसेस जो है हर मंथ होता है 28 से 30 दिन में, 28 से 30 दिन में हर मंथ होता है, ठीक है। गर्ल्स में, प्यूबर्टी एज में, है ना, बच्चा में नहीं, मतलब 5 से 6 क्लास से लेकर ऊपर, मतलब किसी किसी का 6 क्लास में, किसी 7, मतलब कि ये जब प्यूबर्टी एज मतलब 12-13 साल में, 10-11 साल में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब एक तरह से फिक्स नहीं है, अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइम हो सकता है वेरी, ऐसा नहीं है कि 10-11, किसी का 10 साल, किसी का 11-12, है ना, ऐसा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन, जो ब्लड वगैरह निकलता है ना एवरी मंथ, उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, और इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और प्यूबर्टी एज में याद होगा, क्लास 8 में पढ़े थे, जब स्टार्ट होता है ना ये, तो स्टार्टिंग पीरियड को बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं, मेनार्क। और ये तुम्हारा प्यूबर्टी एज में होता है, प्यूबर्टी एज में, ठीक है। और ये खत्म हो जाता है, एंड भी होता है इसका, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म भी हो जाए, इसको बोलेंगे मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब जब कब कब खत्म होता है, 45 से लेकर 50 साल ईयर्स में, मतलब कि इतना ईयर्स ओल्ड लेडी है ना, तो उसमें खत्म हो जाता है ये, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा, ठीक है। मतलब बेबी अब वो जन्म नहीं कर सकती है, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और ये कब तक रहता है, मतलब अगर ऐसा ब्लड निकल रहा है तो 2 से 8 दिन होता है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब है ना, हेल्थ को भी मेंटेन करना है, ठीक है। लिखा है ह्यूमन्स बॉडी एंड माइंड शुड बी रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअल एक्ट के लिए जो ह्यूमन्स का माइंड है वो रेडी होना चाहिए, ठीक है। प्रेग्नेंट होने के लिए वो रेडी होना चाहिए, है ना। वीमेन चाहती हो कि हाँ हम बेबी रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रेन, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं चाहती है ना, ऐसा नहीं करना चाहती है, तो अगर जबरदस्ती हो रहा है ऐसा कुछ, मतलब कि तो क्या होगा, उनका हेल्थ जो होगा इफेक्ट होगा, एडवर्सली इफेक्ट होता है, ठीक है। देयर आर मेनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बहुत सारा डिजीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, जैसे कि गोनोरिया, है ना, सिफिलिस, ठीक है। ये जो दोनों है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। वार्ड्स एंड HIV एड्स जो है वायरल हो गया, वायरल डिजीज बोल देगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में बताइए जो बैक्टीरियल से होता है, बैक्टीरिया से होता है, तो गोनोरिया एंड सिफिलिस। और वायरस से होता है वार्ड्स एंड HIV एड्स, ठीक है। ये है सिफिलिस, ठीक है, ऐसा बन जाएगा बॉडी अगर ये बीमारी होगा तो। वार्ड्स में ऐसा होता है, ठीक है, गोनोरिया में ऐसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग कॉन्डम फॉर पेनिस ड्यूरिंग सेक्स, है ना। अगर नहीं चाहते हैं बेबी रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, या ये सब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उससे बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो आपको कॉन्डम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये कॉन्डम है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब प्रेगनेंसी से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा मेथड है, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो पहला है
कॉन्डम, फिर है दूसरा ओरल पिल्स और तीसरा है कॉपर टी। ठीक है। अब देखिए मैकेनिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर, ठीक है। ये मैकेनिकल बैरियर क्या होता है कि इसमें स्पर्म और एग को मिलने से रोका जाता है। किससे रोका जाएगा भाई? एग और स्पर्म को रोकने से कैसे कैसे रोकेंगे, है ना? सेक्सुअल इंटरकोर्स भी किया जा रहा है लेकिन ये दोनों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। वो कैसे हो सकता है? तो कॉन्डम, कवरिंग वॉन इन वेजाइना, ठीक है, ये सब के थ्रू रोका जा सकता है। ओरल पिल्स ये विमेन के लिए होता है केवल, ठीक है। ओरल पिल्स क्या होता है? दवा, है ना, दवा खा लिए, है ना, दे चेंज हार्मोनल बैलेंस, ये बॉडी का हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देता है ताकि एग जो है रिलीज ना हो और फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, इफेक्ट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी ऐसा जो है टी जैसा स्ट्रक्चर होता है, कॉपर का बना हुआ रहता है और उसको यूटेरस में क्या होता है, यूटेरिन वॉल में इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जब एग फॉर्म होता है ना, एग आता है तो कॉपर से जो है ना, कॉपर थोड़ा बहुत निकलता है जिसकी वजह से उसको किल कर देता है, ओवम को, नहीं सॉरी स्पर्म को किल कर देता है। जैसे स्पर्म जाएगा ना तो ये जो है ना कॉपर जो है उसको किल कर देता है। लिखा है दे आर प्लेस्ड इन द यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, दे कॉजेज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ यूटेरस, है ना, इरिटेशन ऑफ यूटेरस की वजह इसका एक साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड, जिसको हम लोग नसबंदी भी बोलते हैं, नसबंदी, ठीक है, सुने होंगे घर में नसबंदी या आसपास के भी सुने होंगे। नसबंदी में क्या होता है ना कि जैसे ये वॉश डिफरेंस, इसको कट कर दिया गया, कट करके देख रहे हो ऐसे बांध दिया। अब क्या होगा? स्पर्म बनेगा, आगे जाएगा लेकिन इसके आगे नहीं जाएगा, तो स्पर्म आगे ही नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ ये गर्ल्स में भी होता है, क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब को कट करके देखो ऐसे कर दिया गया, एग आएगा, है ना, लेकिन आगे नहीं जाएगा, या स्पर्म आगे जाना रहेगा तो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। बोला है फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड बाय ब्लॉकिंग गैमेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मेल में क्या होता है, वॉश डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि स्पर्म नहीं हो, और फीमेल में क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। और ये ऐसा अगर सर्जिकल मेथड से हमको 3-4 साल तक आराम से ऐसे ही, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऐसा, मतलब कि फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट नहीं होगा 3-4 साल तक अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। लिखा है नेक्स्ट है सर्जरी कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी क्या किया जाता है, सर्जरी का यूज किया जाता है, लेकिन ये इलीगल है ना, मिसयूज किया जा रहा है बहुत ज्यादा। मिसयूज किस केस में किया जा रहा है? जैसे पहले ही पता कर दिया जाता है कि ये गर्ल्स है क्या है ना, अल्ट्रासाउंड सुने होंगे, पहले जब बेबी 4 या 5 मंथ या 6 मंथ में होता है तो उस समय हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या है, बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है ना, यूजिंग अल्ट्रासाउंड, ठीक है। लेकिन ये बैन है ना, लेकिन फिर भी ये होता है ना, पैसा ज्यादा देकर ये देख लिया जाता है कि मेल है या फीमेल है, और फीमेल रहता है तो उसको क्या किया जाता है कि एबॉर्शन करवा लिया जाता है, सिलेक्टिव एबॉर्शन या फीमेल फोर्टिसाइड बोल सकते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड करवा दिया जाता है। फीमेल अगर है तो उसको मार दिया जाता है। ड्यू टू दिस फीमेल मेल सेक्स रेशियो इज डिक्लाइन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फीमेल सेक्स रेशियो, मेल फीमेल सेक्स रेशियो क्या हो रहा है, वो घट रहा है, ठीक है। सो पेरिनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ना वो प्रोहिबिटेड है, क्या है, प्रोहिबिटेड, ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, ठीक है। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है, और ये सेकेंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट तो हम क्लियर कर चुके हैं, उसका भी लेक्चर आ चुका है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम लोग ये सब इतना सारा देख चुके हैं, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लिया अच्छा से, ठीक है। नोट्स तो मिलता ही है, अच्छा से पढ़िए, है ना, वीडियो देखिए जहां समझ में नहीं आता है ना, कमेंट कीजिए या हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, हमसे जुड़े हुए हैं तो। क्वेश्चन है अभी देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन किए हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन तो करना ही है, PYQ क्वेश्चन तो बहुत जरूरी होता है बोर्ड के लिए, तो वो सब आप कीजिए, कॉपी बनाइए जिसमें PYQ क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, याद कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है नेम द वेरियस ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो लिख दोगे ना क्या, 2 ओवरी, 2 फिलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, ठीक है। आगे राइट द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों का फंक्शन क्या है भाई, तो ये एक फ्लूइड सिक्रेट करता है, मिल्की फ्लूइड, है ना, जो जिसमें स्पर्म जाता है और स्पर्म को इजी कर देता है ट्रांसपोर्ट पे, और स्पर्म को नरिशमेंट भी करता है ना, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्म एंड एग, स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है,
जबकि ओवम नहीं होता। मोटाइल का मतलब मूवमेंट करता है, जबकि ये नहीं करता है। स्पर्म टेस्टिस में बन रहा है, जबकि ये ओवरी में बन रहा है। तो है ना, 2-3 डिफरेंस बहुत है, ठीक है। आगे है फोर्थ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, है ना, क्या रोल है अभी बता चुके हैं, है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है मदर बॉडी से, ठीक है, या फ्यूटस से जो वेस्ट वगैरह निकलता है वो प्लेसेंटा में जाता है, ठीक है। तो ये सब फंक्शन है, इसको हम लिखवाए हैं, देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। लिखा है गिव एग्जांपल ऑफ 2 बैक्टीरियल एंड 2 वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बैक्टीरियल में हो गया क्या, 2 बैक्टीरियल में हो गया तुम्हारा वो सिफिलिस और गोनोरिया, और वायरल में हो गया एड्स, HIV एड्स, और एक हो गया वॉर्ड्स, ठीक है। नेम द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव विच प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ सच डिजीज, ठीक है। तो मोस्ट इफेक्टिव है ना, तो कॉन्डम हो गया, ठीक है। फिर लिस्ट एनी 4 मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन यूज्ड बाय ह्यूमंस। कौन कौन सा 4 मेथड है, तो अभी लिखवाए हैं, ओरल पिल्स हो गया, ठीक है, ओरल पिल्स हो गया, कॉन्डम हो गया, ठीक है, कॉपर टी हो गया, है ना, सर्जरी भी हो सकता है, सर्जरी भी होता है ना। फिर है स्टेटिन ब्रीफ 2। एडवांटेज ऑफ अडॉप्टिंग सच प्रिवेंटिव मेथड, है ना, क्या एडवांटेज है, ठीक है, तो लिख देना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता है ना। फिर बेबी डेवलप करने का मन नहीं है ना, तो उस समय भी इसको रोकने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोग ये चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे हेरिडिटी का, ठीक है, और लास्ट में हम लोग बनाएंगे वीडियो, लास्ट का वीडियो बनेगा वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अच्छा से देखिए, नोट्स बनाइए, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब 3 महीना बचा है ना, 3 महीना एकदम पूरा एकदम इतना मेहनत कीजिए कि पूरा जो 8-10 महीना जो वेस्ट किए हैं उसका रिकवर हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।